ले जी, रात हमने इस पत्थरों के कमरे में गुजारी है। ठीक है, अभी हम निकलने लगे हैं सरकच। आगे की जो मंजिल है उसका नाम है सरकच। ठीक है, तो सुबह के 5:10 हो गए हैं। तो फिर सरगा आबशार जो है सरकच में जो वाक़या है, सरकच उस जगह का नाम है। तो ये सुबह सुबह के खूबसूरत नज़ारे हैं। लें जी, आज 19 मई है जी चंदा भाई, 19 मई बरोज़ पीर 2025। और हफ्ते को हमने अपना सफ़र का आगाज़ किया था सिरन वैली मुड्डी से सरगा आबशार के लिए, जो वादी चोड़ में वाक़या है। इस वक्त हम मौजूद हैं अस्तोल। पहली रात नाइट स्टे हमने किया आराम गली। उसके बाद दूसरा जो नाइट स्टे था वो था हमारा यहाँ पे अस्तोल के मकाम पर। तो यहाँ से अब इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम लोग अब सुबह के 5:45 हो चुके हैं, निकलने लगे हैं सरकच। जगह का नाम है सरकच और आबशार जो है सरगा आबशार के लिए हम अपना सफ़र जो है हमने शुरू कर दिया है इंशाअल्लाह अज़ीज़। बाकी की डिटेल रास्ते में इंशाअल्लाह। हम लोग अस्तोल से निकल चुके हैं जी। रात अस्तोल स्टे किया हमने, 5:45 बजे का टाइम है। तो अब अपने मेन पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, सरगा आबशार जो कि सरकच में वाक़या है। उस जगह का नाम है सरकच। तो इंशाअल्लाह अभी सफ़र हमारा सुबह सुबह जारी है। ये खूबसूरत नज़ारे हैं, चारों तरफ वादी चोड़ के ये खूबसूरत व्यूज़ हैं। सूरज भी निकल आया माशाल्लाह। सर्दी बड़ी थी, रात बारिश हुई है, सुबह सुबह बहुत ज़्यादा सर्दी महसूस हो रही थी। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अब सरगा आबशार जाके बात होगी। सरकश से आगे तकरीबन 1 घंटे की मुसाफत पर आपको एक ये छोटी सी आबादी मिलेगी सामने। वो मस्जिद है। ये इदारे बने हुए हैं, कुछ गिरे हुए हैं, कुछ अभी सलामत है। तो आप लोग कभी भी ट्रैक करना चाहें तो चलें, आपके ज़हन नशीं हो कि आपको रास्ते में कौन कौन से मकामात पर रहने के लिए जगह मिल सकती है। कि हमारा सफ़र जो है हमारा वो जारी है सरगा आबशार के लिए। तो आप लोग हमारे साथ रहिएगा। अस्तोल से हम चले थे जी, तकरीबन हमें कोई 1.25 घंटे हो गए हैं। तो आप बिलीव कीजिएगा, 2 बार मौत को छूते हुए हम लोग ऐसे ही है। लियास भाई इधर आए, ज़रा आप बताएं ये हकीकत है कि नहीं? जो मैंने कहा है इससे आप इत्तेफाक करते हैं? आगे आप थे भाई, बात यह है कि 2 बार मौत को छू के तो गुजरे हैं, और उसकी वजह यह है कि अभी आगे तक जो है ना आबादी या कोई भी समर सेटलमेंट वाले लोग नहीं पहुंचे। ठीक है, स्टूल में आखिरी पड़ाव था। अब वो माल आएगा तो जितनी स्लाइड आई हुई हैं, जितने रास्ते ख़राब हुए हुए हैं बर्फ़ और बारिश से, वो उनका माल जब गुजरेगा तो उसमें से रास्ता बनेगा। तो हम ज़रा 2 बार मेहनत करके छू के अल्लाह ताला के करम से मौत को छू के टक से गुजरने वाला मामला हो। क्योंकि ये सीज़न का अभी स्टार्ट है इधर। यहाँ तक अभी बकर वालों की कोई भी टीम इस मकाम तक नहीं पहुंची, अस्तोल तक पहुंची हुई है। ठीक है, तो थोड़ा सा ही आगे हमारा जो है सरगश सरकश जो सरकच आ गया। ये सामने सरकच है। ठीक है, इसी के नाम से है क्योंकि सरकच में वाक़या है सरगा आबशार। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अभी देखते हैं हमें
कोई 20 मिनट लगते हैं या आधा घंटा लगता है, तो इंशाल्लाह अल अज़ीज़ फिर अपनी मंजिल के पास पास है। मैं जी वादिय चोड़ का सरकच ये सामने, अभी भी हमें मुमकिन है कि 20 से 25 मिनट हमें यहाँ लगते हुए दरकार होंगे। तो ये पीछे का व्यू आपको पहले दिखाया है, ये वो रास्ते हैं जहाँ से हम गुज़रते हुए आए हैं, कभी दरिया के साथ साथ, कभी दरिया के ऊपर, कभी नीचे। तो सफ़र इन रास्तों में, ये देखें ये रास्ते ये देखें। वक्त की कमी, मंजिल पे पहुंचना, फिर वापस, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ साथ जो हैं उनकी जंग लगी होती है। तो बहुत सारी चीज़ों को जो है ना, ये देखें अब ये रास्ता है, ये स्टिक रखा हूँ मैं, ये देखें। तो हर चीज़ को मद्देनज़र रख के चलना पड़ता है। इस तरह के कुछ सैकड़ों नाले आते हैं रास्ते में जिनसे आपको गुजरना पड़ता है। ठीक है जी। आय हाय। सरकच के मैदान के करीब करीब पहुंचने वाले हैं हम। बाकी वादी चोड़ का जोड़ कोई नहीं है। ठीक है जी, क्या बात है इसके हुस्न की। आबशारें, मैं कहता हूँ छोड़ ही बातें दी, बहुत सारी आबशारें हैं। लियास भाई आगे आगे जा रहे हैं। मैं आपका होस्ट अब्दुल वाहिद खान, साथी दोस्त मोहम्मद सुहेल चुराही के साथ। मगर अल्लाह ताला अपने बंदों को बहुत हिम्मत देता है। ये देखें लैंडस्केप, देखें इसके, क्या करें ज़रा आप नज़ारे। ये देखें, ये भी किसी ने कोई अपने पत्थर शत्थर लगा कर बनाया हुआ कुछ किचन टैप होगा, या पानी के लिए, या वॉशरूम के लिए। बहुत सारे ऐसे मामला हैं इधर। तो ये वादी चोड़ सरकच का बहुत बड़ा ये मैदान है जी, जिससे हम गुजरे हैं। तो थकावट भी बहुत ज़्यादा है, थकावट भी ज़्यादा है। हमारा सफ़र जारी है। बहुत बड़ा मैदान है जी सरका का, बहुत बड़ा मैदान है। ये पीछे देखें, बहुत बड़ा मैदान है। ये सामने के व्यू देखें, खूबसूरत। ये सरकच का मैदान है। सरगा आबशार के करीब करीब पहुंचने वाले हैं हम इंशाल्लाह। विंटर के लास्ट में रामगली सबमिट किया था 4 से 5 अप्रैल, और अल्हम्दुलिल्लाह समर के स्टार्ट में, अल्हम्दुलिल्लाह समर के स्टार्ट में जो है हम लोग पहुंच चुके हैं तकरीबन अपना मेन और लास्ट पॉइंट सरगा आबशार के आस पास। बहुत बड़ा मैदान है। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला का ढेरों ढेर शुक्र, अल्लाह का करम कि अल्लाह की ज़ात इंसान को इतनी ताकत और तौफीक देती है कि वो इन बुलंद बाला मकाम पर अल्लाह के हुक्म से रसाई हासिल करता है।
अल्लाह अकबर। ये सरकच का मैदान है जी सारा। अस्तोल से हम सुबह निकले थे 5:45 बजे। अल्लाह अकबर। नहीं जी, हम अपनी मंजिल के करीब करीब पहुंचने वाले हैं, तो इंशाल्लाह फिर बाकी जो गुफ्तगू है वो आबशार के पास पहुंच के होगी। लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह, इंसान को जब अपनी मंजिल नज़र आती है तो उसकी जो थकावट है, थकन है, वो ख़त्म हो जाती है। तो वो सामने देख रहे हैं माशाल्लाह आप, सुबहान अल्लाह जी, सुबहान अल्लाह, सरगा आबशार। अभी भी हमें यहाँ से कोई कम पेश एक अंदाजे के मुताबिक 20 से 25 मिनट लगेंगे हमें ऊपर जाते हुए। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपनी मंजिल नज़र आ गई। सुबहान अल्लाह, दूर से व्यू। अब इसके चारों तरफ से आपको व्यू करवाता हूँ इस जगह के। सुबहान अल्लाह, ये चेक करें, ये चेक करें। और सरकच का जो मैदान है, हद निगाह वसी। मैं जी आबशार देख के भी सुकून भी हो गया, आंखों को ठंडक भी मिली, और वजूद की जो थकावट थी वो भी दूर हो गई। क्योंकि आप जब अपनी मंजिल को देखते हैं तो फिर नज़ारे तो फिर कुछ और ही होते हैं ना। अल्लाह अकबर।